देखिए आज तो दम आलू ने दम ले लिया बिल्कुल। देखो कौर बढ़िया सा बना के, खूब बढ़िया सा बनने कौर बना लिया इसको। क्या बना रही हो मम्मी? आज हम आलू दम बनाएंगे। आलू दम? हाँ, आलू दम बनाएंगे। है दम? हाँ, ये बिल्कुल बेसिक मसालों से बनेगा और बहुत सिंपल रहेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो देखो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ की तैयारी की है तुमको बता दें। क्या क्या? ये देखिए, ये 6 आलू है जिसको हम मतलब छील के अच्छी तरह खूब धो लिए हैं और उसके बाद इसको ये फोक से हम इसको क्या किए हैं, धोने के पहले नहीं, 2-3 जगह हम फोक से तो आराम से 2-3 जगह लगा देंगे इसको, ताकि इसमें पूरा नमक ग्रेवी वगैरह का फ्लेवर वगैरह सब अच्छे से आएगा। बस इतने ही करना है पूरा आलू में। हम आलू पहले से कर लिए हैं। मम्मी आलू अपने मतलब कच्चे ही उबले नहीं हैं? नहीं उबले नहीं है, कच्चे हैं। और देखिए ऐसे करके काटने से आलू मतलब ऐसे करके काटिए तो आलू जल्दी गलता नहीं है। देखिए आलू जैसे है ना, तो इसको ऐसे काटे हैं हम, चौड़ाई में नहीं काटिए। ठीक है। और क्या क्या ले लियो मम्मी? अब देखिए हम 3 प्याज ले लिए हैं, आलू के साइज का ही 3 प्याज है। और ये 1 गांठ ये लहसुन, अदरक आधा इंच का अदरक था और 1 गांठ लहसुन मीडियम साइज का लहसुन था जो हम छील के पीस लिए हैं, दोनों के सील पर पीस लिए हैं। और ये 2 मिर्ची है जो हम आगे डालेंगे इसको, सूखी लाल मिर्च? सूखी लाल मिर्च। ठीक है। और क्या है मम्मी? अब ये कुछ मसाले हैं, ये थोड़ी खड़े मसाले हैं। आधा चम्मच जीरा है, 2-4 ये काली मिर्च है, आधी चम्मच ये कलर वाली मिर्ची है काश्मीरी मिर्च, आधा ये तीती वाली मिर्च है, 1 चम्मच ये हल्दी है, छोटी ही चम्मच से है। अब भर के 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है। तो अब हम चलते हैं ये बनाने की तरफ। बस इतने में हो जाएगा हाँ, पूरा? हाँ, बहुत सिंपल मसाला, सिंपल ढंग से बनाना है, जो कि बहुत टेस्टी बनेगा बिना किसी झंझट के। हम कुकर में बनाएंगे इसको। ठीक है। हाँ, अब देखिए ये हम कुकर चढ़ा के तेल गरम कर लिए थे, इसमें करीब 2.5-3 चम्मच तेल है। तो अब तेल गरम हो गया है, इसको हम आंच को सिम कर दिए हैं बिल्कुल। और ये जो हम खड़े मसाले हैं जो अपने, देखिए ये जो खड़े मसाले हैं ना, इसको हमको डाल देना है इसमें बघार में। खड़े मसाले चलेगा? हाँ, धीमे आंच पर। ये जीरा जो है, काली मिर्च, इसको भी डाल देना है। ये तेजपात है, इसको भी डाल देना है। और जीरा फूलने तक हम इसको भूनेंगे, लेकिन एकदम कम आंच पर, ताकि अपना ये सूखा मसाला जले नहीं। मम्मी खुशबू अच्छी आ जाती है इससे, है ना? बहुत अच्छी आती है। अब देखिए ये जीरा फूल गया है, मसाले अपने रोस्ट हो गए हैं, भुन गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि जो प्याज रखे थे ना, इसमें 2/3 प्याज हम इसमें डाल देंगे और 1/3 रख लेंगे। तो हम आगे बताते हैं कि हाँ इसको आलू के साथ डालेंगे। 2/3 आप प्याज रख लियो और 1/3 बचा लियो, है ना? डाल दियो 2/3। हाँ, ठीक है। और 1/3 जो रहेगा ना, उसको आलू के साथ डालेंगे, तब तो पानी छोड़ेगा, भुनेगा। हाँ, अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक? हाँ, पतला प्याज काटे थे बिल्कुल हम, क्योंकि प्याज को ग्रेवी भी तो बनना है। हाँ, सही बात है। तो इसलिए हम पतला काटे हुए थे। ओके। फिर गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करते हैं। हाँ, अब देखिए ये प्याज भुन गया है, जैसा चाहिए वैसा प्याज का कलर आ गया है, एकदम गोल्डन आ गया है ना? आँच को बिल्कुल कम कर देंगे। ये जितने सूखे मसाले थे ना आपने, इस सबको हम डाल देंगे, सभी मसालों को एक साथ डाल देंगे। इसको धीमी आँच पर हम बस आधी मिनट के लिए भूनेंगे। इससे होता क्या है? इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, टेस्ट भी आएगा सारे मसाले का। ये तो काफी आसान रेसिपी लग रही है मम्मी। नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं था, लेकिन अपने मिर्ची में बिल्कुल कलर नहीं है, इसलिए थोड़ी कश्मीरी मिर्च डालना पड़ा है। अब देखिए ये भुन ही गया है लगभग। अब क्या करेंगे, ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, इसको डालेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, देखिए बहुत अच्छा कलर है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल देंगे यहीं। मम्मी ये पहले क्यों नहीं डाले अपन अदरक लहसुन? नहीं, बाद में भुनेगा ना, ये साथ में फिर एक तो चिपक जाता है। अच्छा। हाँ, जलने के चांसेस रहते हैं, मतलब चांसेस रहते हैं। तो इसको हम भी अब बिल्कुल थोड़ी मिनट के, आधा मिनट से कम के लिए भी इसको हम भुने हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये भुन गया है। अब जो ये आलू है ना अपना, आलू अब हम इसी में डाल देंगे। आलू चलेगा अंदर? हाँ, ये जो प्याज हम 1/4 बचा के रखे हुए हैं, अच्छा, उसको भी डाल देंगे। बचे प्याज भी गए अंदर, ताकि इसके साथ पानी रिलीज होगा तो साथ में भुनेगा और स्वाद और बढ़ जाएगा। आलू को भूनना पड़ेगा ना, कि आलू का कच्चापन खत्म हो। तो हम आलू को धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जब तक ये कच्चा वाला प्याज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, मुलायम होने तक भूनना है ना? और आंच कितना रहेगा मम्मी? तेज रहेगा कि कम? मीडियम आंच पे। हाँ, मीडियम आंच पर हम भूनेंगे। देखिए कितना अच्छा रहा, ये बहुत टेस्टी बनेगा और आप लोग ट्राई करिएगा। मम्मी ये काफ़ी आसान लग रहा है बनाने में। बहुत आसान है, बहुत आसान है।
इसीलिए तो हम सबको बोल रहे हैं कि आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत टेस्टी लगेगा, आपके परिवार को भी बहुत पसंद आएगा। और हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना है, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा बिल्कुल। मम्मी इतनी अच्छी रेसिपी बताओगी आप, बहुत अच्छी रेसिपी है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। इतना आराम से बनता है कि हम क्या बताएं। इसमें ना दही टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं आता हमको, तो इसको हम धीमे धीमे आँच पर भूनते हैं। फिर थोड़ी रुक के इसमें नमक डालेंगे तब तक ये हो जाए। ठीक है। हाँ, अब देखिए आधी मिनट हम भुने हैं, लेकिन अब यहीं हम नमक डाल दें ताकि प्याज जल्दी गल जाएगा। ये देखिए अब हम 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, करीब ये हम 1.5 चम्मच नमक डाल रहे हैं। हल्का सा प्याज भी मुलायम हो गया है ना, उतने में अपन नमक डाल दिए इसमें। अब इसको हम मिला देंगे, लेकिन आँच को धीमी रखना है, आँच अच्छा। को तेज़ नहीं रखना है, इनके मसाले जल जाएंगे और आलू मतलब उसका कच्चापन नहीं जाएगा। तो आलू का कच्चापन जाना ज़रूरी है। हल्का आँच है ना? हाँ, हल्का आँच। अब धीमी आँच पर हम इसको थोड़ी सा ढक के भूनेंगे ताकि प्याज पानी छोड़ दे। ओके। अब देखिए हम ये 3-4 मिनट तक धीमी आंच पर भूने थे, ढक्कन को ढक के, ताकि प्याज गल जाए। जो प्याज हम कच्चा डाले थे ना आलू के साथ, देखिए अब गल गया है लगभग प्याज, और सब आपस में मिल गया है। हम ये अभी से लजीज दिख रहा है। लजीज तो बहुत दिख रहा है, बनेगा भी बहुत टेस्टी। और देखिए इससे ज़्यादा क्या होता है, इससे ज़्यादा आसान और इतना टेस्टी लगेगा। इससे ज़्यादा आसान कौन सा खाना होगा, कौन सी सब्जी होगी। मम्मी स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसको आप या तो आलू का स्टू बोल सकते हैं या आलू दम बोल सकते हैं। स्टू भी तो यही तरीका है बनाने का, वो सब मिला के रख देते हैं। सही बात है। और इसको थोड़ी उसी चीज़ को अलग अलग भी दे, क्योंकि हम लोग की अम्मा तो ऐसे ही बनाती थी। अच्छा, नानी ऐसे ही बनाती थी क्या मम्मी? ऐसे ही बनाती थी। और नाइस। हाँ, तो उस समय इतना स्टू शब्द जैसा कुछ नहीं था, तो आलू दम बोला करती थी। अब देखिए अंदाज से हम पानी डाल रहे हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना डालिएगा, क्योंकि इसको ज़्यादा सीटी भी नहीं लगाना है। एक बार हम मिला के देख लें, अभी और पानी लगेगा, क्योंकि देखिए भूनते भूनते करीब 50% 40% तो ये आलू पक ही गया है। सही बात है। अब हम इसको मीडियम आंच पर क्या करेंगे कि 1 सीटी लगाएंगे और 1 मिनट तक बिल्कुल सिम करके इसको हम छोड़ेंगे। ये अब देखिए हो गया है, इतने ही चाहिए था। अगर आपको और चाहिए तो और वो कर लीजिएगा। फिर एक गरम मसाला हम यही डाल दें। देखिए गरम मसाला मिर्ची है, यही डाल देना। हम 1 चम्मच ये गरम मसाला ले लिए थे, 2 मिर्ची अब यहाँ चली जाएगी। हाँ, यहाँ नहीं तो टूट जाती तो बहुत तीती हो जाती थी। सही बात है। हाँ, तो इसलिए हम इसको गरम मसाला मिर्ची डाल के यहाँ चलाएंगे। यार मम्मी ग्रेवी तो अभी से स्वाद आती रही है, बिल्कुल मजा आ रहा है। 4 आदमी के हिसाब से हम रख रहे हैं, आप अपने हिसाब से इस ग्रेवी को डाल लीजिएगा। अब हम कुकर को क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे। अब मीडियम आंच पर हम 1 सीटी लगाएंगे इसको बस। मम्मी मात्र 1 सीटी? हाँ, 1 सीटी मीडियम पर लग जाएगा। फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल सिम करके और फिर हम छोड़ देंगे। मम्मी गैस नहीं निकालनी है ना? गैस नहीं, गैस उस नहीं निकालना है। ठीक है। 1 सीटी आने तक का हम इंतजार करेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं 1 सीटी के बाद। अगर मान लीजिए 1 सीटी के बाद खोल के देख लीजिए, हो सके कि आपका आलू ना सीझा हो, ना पका हो, क्योंकि आलू के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर 1 सीटी और लगा लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए ये कुकर 1 सीटी दे दिया था, 1-1.5 मिनट तक हम बिल्कुल सिम करके रखे थे। अब कुकर ये प्रेशर भी ख़त्म हो गया है इसका। खोल के देखते हैं। देखिए बन के तैयार है, बिल्कुल भाप भी इसका दब चुका है। अब चला के दिखा रहे हैं हम आपको। मम्मी मस्त दिख रहा है ये तो। बहुत खुशबू कितना अच्छा रहा है ये तो देखो। खुशबू भी एकदम जैसी खोली ना तो एकदम झोंका सा मारा एकदम उसने। चला के दिखा दो मम्मी अब थोड़ा सा। देखिए आज तो दम आलू दम ले लिए बिल्कुल। देखिए आलू भी बहुत अच्छा से, ज़्यादा न गला है न टूटा है। देखिए हम आलू भी दिखा देंगे आपको, परफेक्ट गल गया होगा। ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। ओहो सब आलू बढ़िया से गल गया है, मजा आने वाला है। गल के टूटा नहीं है, मजा आने वाला है मम्मी। खुशबू देखो ना कितना खुशबू जबरदस्त आ रही है एकदम। कितना आसानी से बन गया है। मेरे ख्याल से मम्मी 15 मिनट लगा होगा अपन को। हाँ, लेकिन आज लाइट बहुत परेशान किया। लाइट गोल हो गई, ये तो बात सही है। बीच बीच में गोल होता रहा, परेशान करते। एक तो इतनी गर्मी, लेकिन चलो कोई ना, बारिश भी होने वाली ना मम्मी। हाँ बादल किया है ना। बहुत जबर दिख रहा है मम्मी, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। चलो तुम टेस्ट करके पहले बताओ। अब मैं टेस्ट के मैं पूरा खा ही जाऊंगा, मेरे को बहुत जोर से भूख लग गई है। और दम आलू के साथ तो स्वाद आ जाना है आज। हाँ तो चलो अब हम फिर
टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग करो तुम वहाँ। टेस्ट करूँ मम्मी? हाँ बिल्कुल करो। करूँ टेस्ट? हाँ करके बताओ। चलो ठीक है मम्मी, आप मेरे को अच्छा आज मेरे हिसाब से निकाल के दी हो। आज जल्दी बन भी गया है ना। हाँ आज जल्दी बन गया तो लाइट परेशान कर दिया। हाँ ये भी बात सही है, जल्दी बन गया तो लाइट परेशान कर दिया आज। जो लाइट गायब है अभी तक नहीं आया मम्मी आलू दम का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ असली मज़ा जो है ना वो चावल के साथ खाने में। पूरी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। अगर लाइट रहता तो हम पूरी जरूर बना देते, लेकिन बहुत गर्मी है। हाँ नहीं, लेकिन मेरे को आलू देखो एकदम मुलायम सा हो गया है मम्मी, एकदम मुलायम सा हो गया। अब मैं इसको बना के खाता हूँ इसके साथ। पहले देखो ये बढ़िया मम्मी, एकदम ग्रेवी एकदम मस्त सी हो गई है और चावल के साथ सही में आलू दम का मजा मम्मी। बरसात हो रही हो और थोड़ा सा आलू दम मिल जाए यार गरम गरम। मौसम भी तो वैसे ही हुआ है। खाता हूँ देखो, सजा के खाओ ऐसे करके मम्मी। कैसा बना बाबू? बहुत बढ़िया बना मम्मी। और नमक मिर्ची सब, मिर्ची तो बहुत कम डाले हैं। नहीं लेकिन परफेक्ट मम्मी। जो खड़ी मिर्च डाली ना मम्मी उससे बराबर एकदम तीखा है, मतलब जितना होना चाहिए सही में। लेकिन मम्मी आलू दम मेरा बहुत मन था आज खाने का, बहुत। इसी को जैसे छोटा आलू है तो इसी को कोई खड़ा भी बना सकता है, लेकिन उसके अंदर तक थोड़ी कभी कभी लगता है कि इसको तो अंदर तक टेस्ट नहीं है। इसको मेरे को लगता है मम्मी सूखा थोड़ा सा खाओ, सूखा ग्रेवी जैसे भी चाहे बना सकते हो। काली मिर्च की भी खुशबू आ रही बेहतरीन सी। तो नहीं जल रहा और ग्रेवी दे दे ना। ठीक है मम्मी हो जाएगा। मैं तो आलू 2 बचा के रखूँगा, आखिरी में खाऊंगा एक साथ। भाई साहब ये चीज़ कुछ अलग लेवल पे है ये। थोड़ी सी ग्रेवी ले लो बाबू। अच्छा ले लो। हाँ ले लो, क्योंकि कम लिए थे ना ग्रेवी। ले लो। और दे दे। बस बस बस। चावल और चाहिए तो ले लो, क्योंकि पता है तुम अब इसके बाद खाओगे नहीं। मम्मी बहुत मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। रोटी तो नहीं लेना, खैर चावल तो पहले खा लो, रोटी चाहिए तो वो। मम्मी आलू दम का जो मज़ा है वो चावल के साथ है, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। लपेट लपेट के खाओ, मीस मीस के एकदम, तभी मज़ा है इसका। चावल में लपेट लपेट के मीस मीस के खाने में मज़ा है मम्मी इसका। पूरी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये लेकिन मैं बताऊँ मेरे को, मेरा पर्सनली फेवरेट है मतलब चावल के साथ मम्मी। देखो कौर बढ़िया सा बना के, खूब बढ़िया सा बनने कौर बना लिया इसको गोल गोल बना देते हैं और फिर इसको खाता हूँ। पानी भी मदद से बाबू एकदम बादल अभी किया है। लाइट जाने के भी कारण नहीं है। पानी, हाँ पानी बरस सकता है, लेकिन मम्मी पानी में ही तो मज़ा आता है, इसलिए आलू दूंगा। बारिश होती तभी तो थोड़ा सा ऐसा चीज़ खाने का मन करता है ना। अरे बरसात में हर एक तो लॉकडाउन, दूसरा वो पानी बरस रहा है समय समय, तो सब सब्जी कहाँ मन लायक मिलता है। तो ये सब है कि घर में आलू प्याज वाज तो रहता है, तो जब चाहे तब बना ले। सही बात है, और तुरंत बन भी गया ये तो, बहुत जल्दी बन गया। ये बना लो तो फिर दाल भी नहीं बनाना पड़ता। और छोटे बच्चे रहते जबरदस्त। ये चावल ले लो। हाँ थोड़ा सा दे दो चावल। बोले ना तुम अब खाओगे नहीं खाना इसके बाद। बस 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 मम्मी बस, बहुत है पर्याप्त है तो चावल। और सब्जी दे दे। ना सब्जी है ना मम्मी, बहुत सब्जी। प्याज वाज तो नहीं चाहिए ना, सब कुछ पर्याप्त है मेरे पास। मेरा मतलब दिल खुश हो गया मम्मी ये खा के।
एकदम मेरे तो बहाल ही आ गई एकदम मन में। एकदम टेस्टी सा स्वाद है, हर चीज़ का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। ना ज़्यादा तीखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा मेरे को पसंद नहीं होता। नहीं तीखा नहीं, जो चीज़ चावल सब्जी के साथ खाना है और तो फिर वो तीता नहीं, तीता ही। लेकिन कोई भी सब्जी है ना, एक टेस्ट उठ के नहीं आना चाहिए। हाँ, ये तो बात झटके से सही है। तीता आ गया, झटके से गरम मसाला आ गया या मिर्ची आ गया तो फिर मज़ा नहीं आता। सारा का मिला जुला भीनी जो खुशबू वाला कोई भी खाना रहता है ना, वो अच्छा लगता है। एक टेस्ट मुँह में नहीं आना चाहिए। सही बात है। मम्मी मैं लड्डू क्या बना रहे हो? मम्मी मैं लड्डू बना के रख रहा हूँ, मेरे को ऐसे खाने में बड़ा मजा आता है। क्या बना भाई? मैं अपने लड्डू बना के रख रहा हूँ और मैं कौर बना के इसको खा जाऊंगा फिर। ठीक है, हो गया ना। हम कुछ चाहिए तो बोल दो। नहीं मम्मी